इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई दी है। कल राहुल गांधी ने बयान दिया था, बीजेपी में इतनी बदनामी है कि मैं कल कंफ्यूज हो गया था। राहुल गांधी ने सफाई देते हुए ये बात कही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम ने पनामा नहीं बल्कि व्यापम घोटाला किया है। कल ये बयान दिया था राहुल गांधी ने, जिस पर आज सफाई पेश की है राहुल गांधी ने कल उज्जैन में पनामा पेपर्स का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने शिवराज सिंह के बेटे का नाम पनामा पेपर्स में बताया था, लेकिन आज इन्होंने अपनी गलती दुरुस्त की है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर, आपको बता दें कि वहां पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में उन्होंने एक बयान दिया था कि मध्य प्रदेश के वजीर आला के जो बेटे हैं उनका नाम पनामा पेपर्स पर है, जिसकी सफाई उन्होंने अब पेश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में इतनी बदमानियां हैं, इतनी बदमानी है कि कल क्या मंदिर में नरेंद्र मोदी जी का ठेका है? क्या उनकी प्रॉपर्टी है? क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस की प्रॉपर्टी है? क्या हिंदुस्तान की जनता खुल के उस मंदिर में नहीं जा सकती? अगर हम जाना चाहते हैं तो राहुल गांधी ने कल दिए गए अपने बयान पर माफी मांगी है। राहुल गांधी ने कल उज्जैन में पनामा पेपर्स का जिक्र किया था और इसमें मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह के बेटे का नाम उन्होंने लिया था। उनका कहना था कि शिवराज सिंह के बेटे ने पनामा पेपर्स में बदनामी की है। फिर उसके बाद आज इसे दुरुस्त करते हुए राहुल गांधी ने सफाई पेश की है। कल के बयान को लेकर आप बता दें कि राहुल गांधी ने सफाई दी है। क्या कुछ ये बयान था, पूरा जानने की कोशिश करेंगे और आज सफाई पर भी जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं भोपाल से। मेहताब आलम, कल क्या कुछ बयान राहुल गांधी की जानिब से दिया गया था, तफसील के साथ बताइए। और आज उस बयान पर राहुल गांधी ने सफाई पेश की है। सना, जहाँ तक बयान का मामला है, कल राहुल गांधी ने अपने उज्जैन दौरे के मौके पर जहाँ पर उन्होंने पनामा पेपर के लीक का जिक्र किया, उसमें साफ तौर पर कहा कि शिवराज सिंह और उनके बेटे कार्तिकेय का हवाला उन्होंने दिया कि ये लोग जो है बदनामी को फरोग दे रहे हैं। लेकिन आज जो है जो सफाई की बात है, तो सफाई उनको एहसास खुद से नहीं हुआ, बल्कि शिवराज सिंह ने जब इसको ट्वीट किया है और इस मामले को अदालत तक ले जाने की जब बात कही है, उसके बाद उन्होंने इस बात पर जो है अपनी सफाई देने की कोशिश की है। वहीं से शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर जो है राहुल गांधी इस पर पब्लिकली माफी नहीं मांगते हैं कि इस मामले को लेकर हत्या का मुकदमा जो है अदालत में दायर करेंगे। जाहिर की बात है, जब हम इसकी बात करते हैं कि जो है अगर इतने बड़े लीडर की तरह की जो है गलती हो रही है, उस तरह से जो है उनको पब्लिकली इस तरह से डिमांड की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कुछ शिवराज और उनके बेटे की तरफ से, कि जिस तरह से अवामी तौर पर वहां पर उनके खानदान को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उसी तरीके से अवामी सतह पर माफी भी मांगी जानी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगी जाती है तो लोग अदालत से दरवाजा खटखटाएंगे। जी, लेकिन मेहताब, इस बात पर जो उन्होंने सफाई दी है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि राहुल गांधी ने सेफ साइड लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में इतनी ज्यादा बदनामी है कि मैं कंफ्यूज हो गया था। यकीनी तौर पर देखिए, राहुल गांधी जो है जहाँ पर बदनामी का मामला है, मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले, उसके बाद उन्होंने अपनी बात को दुरुस्त करने की कोशिश की है कि ये टेंडरिंग घोटाला हो या व्यापम घोटाला हो, ये मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की हुकूमत में हुआ है। और यही वजह है कि बहुत सारे मामला जो हुए हैं उससे शिवराज सिंह का और उनके परिवार के लोगों का नाम जुड़ा हुआ। चाहे हम डंपर घोटाले की बात करें, जहाँ पर शिवराज सिंह और उनकी बीवी का नाम आया था, और दूसरे घोटालों की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनसे जो है स्लिप ऑफ टंग जो है कि इस बात की जाए ये हुई है। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर बैकफुट पर आती नजर आ रही है, क्योंकि तो जिस तरह से जो है मालवा की और खरगोन की अगर सीटों की बात करें तो समय यहाँ पर 66 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो है तमाम पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस की, चाहती है वहां पर जो है उसको अपनी तरफ प्रभावित करें। और वजह 98 की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ की 66 सीटों पर कब्जा करने के बाद ही जो है कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के जमाने में मध्य प्रदेश में हुकूमत बनाई थी। लेकिन इधर की बात करें तो जो 2013 का इलेक्शन हुआ है या 2008 का इलेक्शन हुआ, यहाँ पर कांग्रेस कमजोर पड़ी है। और कुछ जो है अनौपचारिक बातचीत में राहुल गांधी ने इस बात को तस्लीम किया
कि उनके यहाँ जो गुटबाजी है उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। एक तो पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी को तस्लीम करना और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को जिस आक्रामक मुद्दे को लेकर जो है वो अटैक करना चाहते थे उसमें उनकी धार जो है कहीं कमजोर नजर आ रही है। जी, जाहिर बात है। राहुल गांधी ने कल के बयान पर अब सफाई पेश की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में इतनी बदमानियां हैं, इतनी बदमानियां देखी जा रही हैं जिससे मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन इंतखाबी तशहीर के दरमियान कांग्रेस की जानिब से इस तरह का बयान जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए परेशानी में मुब्तला करने वाला हो सकता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ मेहताब आलम जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। तो राहुल गांधी ने अपने कल के बयान पर सफाई दे दी है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी में इतनी ज्यादा बदमानी है कि कल मैं कंफ्यूज हो गया था। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताजा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर।